वज़ीर आला सिंध का अमन अमान की सूरत हाल पर अदम इत्मीनान का इजहार। मकबूल बाकिर ने हुक्काम की आदाद शुमार से अमन अमान बेहतर बनाने की कोशिश नाकाम बना दी। कहा कि गैर कानूनी काम पुलिस की सरपरस्ती में हो रहे हैं। पुलिस डकैती करेगी तो हम लोगों को क्या मुंह दिखाएंगे। गिरफ्तार DSP के डकैती में मुलविस होने पर वज़ीर आला ने कमेटी कायम कर दी। गुलिस्तान जौहर में शॉपिंग मॉल में आतिशज़दगी। मेंबर फैक्ट फाइंडिंग कमेटी SP इन्वेस्टिगेशन ईस्ट का जाए हादसा का दौरा। अमीर सऊद मक्सी ने कहा कि कमेटी में इंजीनियर को भी शामिल किया। बहुत सी चीजें देखी जिन्हें रिपोर्ट में शामिल करेंगे। कुछ छुपाया नहीं जाएगा। जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई होगी। मुकदमे में ताखीर करते तो अदालत में केस कमजोर हो जाता। सब जल गया लेकिन आग बुझाने वाले आलात ठीक रहे। तहकीकाती टीम के सरबराह DIG ईस्ट समेत टीम के दीगर अरकान ने इसे नजरअंदाज किया। आग बुझाने वाले आलात ने तहकीकाती टीम पर सवालात उठा दिए। इमारत में आग बुझाने के कई आलात पड़े थे। City 21 की तहकीकात में इंकिशाफ। हैरत अंगेज तौर पर आग बुझाने के आलात का रंग भी नहीं जला। स्टीकर को भी खराश तक नहीं आई। शहर भर की कसीरुल मंजिला इमारतें वबाले जान बन गईं। सिंध हुकूमत का इमारतों का फायर सेफ्टी ऑडिट कराने का फैसला। 19 रुकनी आला सतही फायर सेफ्टी ऑडिट कमेटी कायम कर दी। कमिश्नर कराची मोहम्मद सलीम राजपूत कमेटी के सरबराह मुकर्रर। डायरेक्टर जनरल सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी एडिशनल IG कराची भी कमेटी में शामिल। कराची के 7 SSPs, चेयरमैन आबाद, 18 टाउन्स की म्यूनसिपल कमिश्नर्स और रेस्क्यू 1122 हुक्काम शामिल। कमेटी तमाम शॉपिंग मॉल का सर्वे और ऑडिट करेगी। खुदकार फायर सप्रेशन सिस्टम, फायर एंड सेफ्टी मैकेनिज्म, आग बुझाने वाले आलात का जायजा लिया जाएगा। अदालती अहकामात के बावजूद सुरजानी टाउन में गैर कानूनी तामीरात रोकी ना जा सकी। अदालत ने DG SPCA इसहाक खोड़ो को शोकॉज जारी कर दिया। अहकामात पर अमल दरामद न करने पर अदालत का इजहार बरहमी। SPCA और इंतजामिया की नाअहली की वजह से इमारतें गिरने जैसे हादसात रुनुमा होते हैं। जस्टिस नदीम अख्तर के रिमार्क। बल्दिया उस्मा की मार्केटों में किराया 150% बढ़ाने की तैयारियां। सीनियर डायरेक्टर स्टेट सुमेरा हसन ने कहा कि किरायों में इजाफे की समरी साबिक एडमिनिस्ट्रेटर सैफुर रहमान के दौर में काउंसिल से पास हुई थी। प्राइवेट दुकानों का किराया कम अज कम 50,000 है। हमारा 6 माह का किराया भी इतना नहीं। 150% किराया एक साथ नहीं बढ़ा रहे। पहले 6 माह में 75%, अगले 6 माह में 75% किराया बढ़ेगा। ताजरों से हम बात कर चुके हैं। KMC की दुकानों का किराया कानून के मुताबिक बढ़ा रहे हैं। डिप्टी मेयर सलमान अब्दुल्ला मुराद ने किरायों में इजाफे की वजूहात भी बता दी। कहा कि KMC की टोटल 57 मार्केटें हैं। पिछले साल किराया वसूली का हदफ 12 करोड़ था, अब 22 करोड़ रखा है। जो किराया जमा होगा इससे मार्केटों में ही काम होगा। हम ताजरों के मसाइल सुनेंगे, हल करेंगे। शेड्यूल ऑफ स्ट्रेटनिंग तैयार हो चुका है, तो उसके मुताबिक कोई KMC ज्यादती तो नहीं कर रही। जाहिर सी बात है, कराची शहर है बहुत बड़ा और दूसरे मार्केटों में भी आप जाके देख लें, सर्वे करें क्या रेंट चल रहे हैं। अगर 6 महीने में कोई 1000 या 2000 बढ़ता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और ताजर हजरात के फैसिलिटी यही रेवेन्यू जनरेट होगा, इन्हीं की मार्केटों में खर्च होगा। इनकी मार्केटों को बेहतर करने के लिए और इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने के लिए कराची में KMC अब की रेवेन्यू को जनरेट करने की ज़रूरत है। KMC जिस हालत में हमें मिला है, सिर्फ पेंशन की हमारे पास इतनी है, तो जाहिर सी बात है अगर KMC को रन करना है, उनके रेवेन्यू को बढ़ाना पड़ेगा। ताजरों ने इजाफा वापस न लेने पर एहतजाज की धमकी दे दी। महमूद हामिद ने कहा कि कानून के मुताबिक 10% किरायों में इजाफे का इख्तियार है। डंडे के जोर पर किरायों में इजाफा मंजूर नहीं। मार्केट से लाखों अफराद का रोजगार वाबस्ता है। चेयरमैन कराची मोटरसाइकिल डीलर्स एसोसिएशन एहसान गुज्जर ने मंसूबाबंदी को जुल्म करार दिया। कहा अकबर मार्केट में KMC की 53 दुकानें हैं। बेपनाह बोझ डाला गया तो एहतजाज कर सकते हैं। इतना किराया ना बढ़ाएं, कारोबार नहीं है जिसकी वजह से हम किराया दे नहीं पाएंगे।
और मुश्किलात का सामना होगा, अमन व अमान का मसला खड़ा होगा। जाहिर सी बात है, जब हमारी दुकानों पे KMC के किराए की रसीद आएंगे और वसूल करने आएंगे तो नहीं दे पाएंगे। टैक्स देने के बावजूद इंफ्रास्ट्रक्चर तबाहाल, ताजरों ने सनतें बंद करने की धमकी दे दी। तारीख का ऐलान अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया जाएगा। सदर कराची चैम्बर इफ्तिखार शेख बोले, सनतें बंद करने पर मजबूर किया जा रहा है। सीनियर वाइस चेयरमैन BMG ग्रुप जावेद बलवानी का कराची की इंडस्ट्री के साथ तासुब का शिकवा। सीनियर नायब सदर काटी निगहत आवाम कहती हैं, बिलों में इजाफे से इंडस्ट्री नहीं चल सकती। इंडस्ट्री बंद हुई तो 1 करोड़ अफराद बेरोजगार होंगे। सदर फेडरल बी एरिया एसोसिएशन रजा हुसैन का सनतों के बजाय दीगर शोबों पर भी टैक्सेस लगाने का मुतालबा। पूरे शहर में लगाएं, उसमें नूरियाबाद ने, कोटरी ने और बलूचिस्तान और चैम्बर ने हमें कहा कि हमारे वहाँ भी लगवाएं, हम आपके साथ हैं, हमें यार मटेरियल दे दें, हम लगा लेते हैं। और हमने ये गुजारिश की थी कि जी आप हमारे साथ बैठें, हमारे नुमाइंदगान के साथ बैठें और बैठकर इस मसले को हल करें। इसमें अब सिंध और बलूचिस्तान की इंडस्ट्रीज दोनों मसाइल का शिकार हैं। पहले आपके पास बिजली का एक बहुत बड़ा बुरहान था, जो आपके रेट थे वो अच्छे खासे बढ़ गए हैं और कॉस्ट ऑफ डूइंग जो है वो बढ़ती चली जा रही है। लाहौर से ज्यादा टैक्स जमा कराने वाली लियाकताबाद मार्केट लावारिस हो गई। दुकानदार अपनी मददाब के तहत काम कराने पर मजबूर। SM तौफीक रोड से गुजरने वाली 24 इंच कतर की पानी की लाइन 3 साल से लीकेज का शिकार। दुकानदारों ने खुद ही लाइन की मरम्मत करा दी। अंडर इनवॉइसिंग करके कौमी खजाने को करोड़ों रुपए का नुकसान पहुंचाने का इंकिशाफ। खाने के दरामदी तेल की मद में करोड़ों रुपए का चूना लगाया गया। कस्टम इंटेलिजेंस और इन्वेस्टिगेशन हुकाम की बड़ी कार्रवाई। मैन्युफैक्चरर दिखाकर रिहायशी प्लॉट में कारोबार कर रहे थे, मुकदमा दर्ज। बच्चों को उम्र भर की माजूरी से बचाने का मिशन। कराची समेत सिंध भर में इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज। वज़ीर सेहत डॉक्टर साद खालिद नियाज ने मुहिम का इफ्तिताह किया। मुहिम 1 हफ्ते तक जारी रहेगी। शहर कायद में 5 साल तक के 25,85,000 बच्चों को कतरे पिलाए जाएंगे। 11,000 से ज्यादा पोलियो वर्कर्स फराइज की अदायगी में मसरूफ। सिक्योरिटी इंतजाम के लिए पुलिस भी मुतहरिक। IG सिंध की पोलियो टीमों को सिक्योरिटी फराहम करने की हिदायत। वज़ीर सेहत ने कहा, उम्मीद है आइंदा नमूनों के नताइज मनफी आएंगे। कैंट स्टेशन पर पोलियो मुहिम आगाज। मुसाफिरों के साथ आने जाने वाले बच्चों को कतरे पिलाए गए। स्टेशन सुपरवाइजर के मुताबिक 400 से ज्यादा बच्चों को कतरे पिलाए गए। दूसरी जानिब गुलशन टाउन UC2 के चेयरमैन अजहर रियाज ने कहा, घर घर जाकर बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जा रहे हैं। शहर का डाकुओं के हवाले। पुलिस खामोश तमाशाई। सच्चल पुलिस स्टेशन की हदूद में डाकुओं की लूटमार। स्कीम 33 से मद्रास चौक में 6 डाकुओं ने चाय पीने और खाने वालों को कंगाल कर दिया। मज़ाहमत पर एक शहरी जख्मी। मुल्ज़िमान 16 मोबाइल फोन लेकर 9-2-11 हो गए। पुलिस वारदात से लाइल निकली। पानी बहरान ने शहरियों की जिंदगी अजीरन बना दी। कोरंगी अल्लाहवाला टाउन के मकीन बूंद बूंद को तरस गए। इलाका मकीन पानी भी खरीद कर इस्तेमाल करने पर मजबूर। कहते हैं, महंगाई के इस दौर में बच्चों का पेट पालें या महंगे पानी के टैंकर खरीदें। हर हफ्ते 700 रुपए का पानी खरीदना पड़ता है। मौसम सर्द होते ही कराची में गैस बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। CNG स्टेशन को 2 रोज बाद गैस की फराहमी बहाल। शहरियों को गैस मसाइल से छुटकारा ना मिल सका। गिजरी, अवामी कॉलोनी, कश्मीर कॉलोनी के मकीन परेशान। पसमानदा के साथ साथ कुछ इलाके भी जद में। शहरी भारी भरकम बिलों की अदायगी के बावजूद लकड़ियों और गैस सिलेंडर्स पर खाना बनाने पर मजबूर। ओल्ड सिटी एरिया मिल्लत नगर UC4 में सरकारी अफसरान भी बिजली लोड शेडिंग से परेशान। UC अमला कहता है कि मुसलसल 3-3 घंटे की लोड शेडिंग से काम मुकम्मल करना मुमकिन नहीं।
कंप्यूटर बंद होने से निकाहनामा, डेथ सर्टिफिकेट और दीगर कागजी काम नहीं हो पाता। शहर कायद में सर्दी में भी बिजली गायब। लोड शेडिंग ने शहरियों का पारा हाई कर दिया। बहरान से तंग शहरी सड़कों पर आ गए। बल्दिया टाउन, यूसुफ गोड़, पकाड़ो रोड पर शहरी सरापा एहतजाज। के इलेक्ट्रिक के खिलाफ नारेबाजी, रोड ब्लॉक कर दिया। मुजाहिरीन का कहना था कि शिकायत के बावजूद सुनवाई नहीं हो रही। कई रोज से बिजली नहीं आ रही। ट्रैफिक जैम होने से शहरियों को भी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। पुलिस से कामयाब मुज़ाकरात के बाद मुजाहिरीन पुरअमन तौर पर मुंतशर हो गए। सनतकारों का महंगी बिजली पर खदशात का इजहार। सदर ऑल पाकिस्तान फूड एसोसिएशन राशिद सिद्दीकी कहते हैं पैदावारी लागत में इजाफे से मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं। गैस की कीमत में दुगने इजाफे के बाद बिजली बिलों में 2 माह की एडजस्टमेंट कैसे बर्दाश्त होगी। सरकारी तालीमी इदारों के साथ साथ लाइब्रेरियां भी खंडरात में तब्दील। चंबे गोट में कायम शहीद जुल्फ़िकार लाइब्रेरी इंतजामिया की अदम तवज्जुही का शिकार। किताबों पर धूल और मिट्टी के ढेर। लाइब्रेरी से कुर्सियां और मेज भी गायब। इलाका मकीनों के मुताबिक लाइब्रेरी 12 साल से खस्ता हाल है। वाटर कॉर्पोरेशन में रकम की हेर फेर। कमीशन की रकम 50% से तजावुज कर गई। CBA के चेयरमैन ने इंतजामिया का भांडा फोड़ दिया। इरशाद खान कहते हैं वाटर कॉर्पोरेशन में डमी फाइलों पर काम जारी है। शहर भर में पानी की लाइनें लीकेज का शिकार हैं। नाज़िमाबाद टाउन ने विरसे में मिलने वाले फंड से गाड़ियों की मरम्मत शुरू कर दी। तवील अरसे बाद वर्कशॉप में हाथ पर हाथ धरे मुलाजमीन काम में मसरूफ हो गए। डायरेक्टर सैनिटेशन ज़हीर अहमद खान कहते हैं 30 गाड़ियां विरसे में मिली, आधी मरम्मत के काबिल नहीं। 5 गाड़ियों की मरम्मत करके काबिल इस्तेमाल बना रहे हैं। जामे कराची में मॉलिक्यूलर अद्वियात और मुनशियात की तहकीकात से मुतल्लिक इफ्तिताही तकरीब। वाइस चांसलर खालिद इराकी ने खुतबा इस्तकबालिया पेश किया। निगरान वज़ीर सेहत साद खालिद नियाज ने ओवरसीज रिसर्चर्स को मदऊ करना मस्बत करार दिया। कहा अद्वियात के रिसर्च पर मजीद काम करने की जरूरत है। MD कैट पेपर आउट होने की खबरों को झूठा करार दिया। पेपर आउट होने के कोई ठोस शवाहिद नहीं मिले। डाउ इंटरनेशनल मेडिकल कॉलेज में ओवरसीज पाकिस्तानियों से डॉलर्स में फीस वसूली का मामला अदालत पहुंच गया। MBBS के तालिबे इल्म ने PMDC और डाउ मेडिकल कॉलेज के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की। अदालत ने फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। जस्टिस अकील अहमद अब्बासी ने रिमार्क्स दिए डॉलर जमा करने का ये कौन सा तरीका है, ये तो मेडिकल के तालिब इल्मों के साथ ज्यादती है। गजा से गुर्दे की पथरी के इलाज की कोशिशें। जामे कराची में गुर्दे की पथरी के इलाज पर तहकीक। डॉक्टर शाहीना नाज कहती हैं कि ग़िज़ा के जरिए गुर्दे की पथरी का इलाज तलाश किया जा रहा है। कराची यूनिवर्सिटी में डॉक्टर मुफज्जिल सैफुद्दीन बिल्डिंग का इफ्तिताह। तकरीब में वज़ीर आला, गवर्नर सिंध, मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब समेत दीगर की शिरकत। डॉक्टर मुफज्जिल सैफुद्दीन ने रिबन काट कर इमारत का इफ्तिताह किया। बोहरा कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद भी कसीर तादाद में मौजूद रहे। गवर्नर सिंध कामरान खान जसोरी बोले यूनिवर्सिटी में आना इज्जत और इफ्तिखार का बायस है। बोहरी जमात पुरअमन कम्युनिटीज़ में सरे फहरिस्त है। हर हाल में इक़्तिदार में आने की ख्वाहिश रखने वाले जो लोग हैं वो अनकरीब ये कहेंगे कि मुझे क्यों बुलाया, और ये वो शख्सियत नारा लगाएगी जो माजी में कहती थी वोट को इज्जत दो। प्रोपेगेंडे से हमारी कामयाबी को नहीं रोका जा सकता। रहनुमा पीपल्स पार्टी आजिज धामरा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले वोट को इज्जत दो वाले कहते हैं मुझे इज्जत दो, अनकरीब नारा लगने वाला है मुझे क्यों बुलाया। इख्तिदार की ख्वाहिश की खातिर 18वीं तरमीम पर मसलहत की जा रही है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा शहला रजा ने दावा किया MQM के मजीद रहनुमा भी पीपल्स पार्टी में शामिल होने वाले हैं। MQM और नून लीग के इत्तेहाद के लिए दुआ गो। MQM में देखें कि वो लोग
जिन्होंने अपनी ज़िंदगी दांव पे लगाई और किसी एक ग्रुप के साथ हो गए, दूसरे ग्रुप ने उन्हें कहीं का नहीं छोड़ा, बातों में उसमें जब ये यूनाइट हुए तो वो इक़्तिदार की भूख उन्हें लग गई। नतीजा ये हुआ कि उनके MPAs जो रह चुके हैं, MNAs जो रह चुके हैं, वो हमारे पास आ गए। पीपल्स पार्टी का सिंध में सियासी जमातों से राबतों का फैसला। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने कमेटी तश्कील दे दी। निसार खोड़ो और सईद गनी MKM, जमात इस्लामी और ANP के रहनुमाओं से मुलाकात करेंगे। कौम परस्त जमातों से भी राब्ते किए जाएंगे। डॉक्टर कादिर मक्सी, अयाज लतीफ़ फलीजो और दीगर से मुलाकात का इम्कान। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की शादी पर मुशावरत। दुबई में अहले खाना की मुशावरत हुई। मुशावरत में बिलावल भुट्टो की खाला सनम भुट्टो, फुफो फरियाल तालपुर की भी शिरकत। बिलावल भुट्टो की बहनें बख्तावर और आसिफा भुट्टो भी मुशावरत में शरीक नहीं। खानदानी ज़राए के मुताबिक इलेक्शन से कबल बिलावल भुट्टो का रिश्ता तय हो जाएगा। बिलावल भुट्टो 2 रोज में कराची पहुंचेंगे। जुमेरात को कोयटा में जलसे से खिताब करेंगे। आम इंतखाबात से कबल 18वीं तरमीम में तब्दीली के लिए तमाम जमातों को यकजा करने का मिशन। ज़राए के मुताबिक MKM ने ड्राफ्ट तैयार कर लिया। कल सेमिनार में तमाम जमातों को ड्राफ्ट पेश किया जाएगा। इलेक्शन के बाद बनने वाली कौमी असम्बली में 18वीं तरमीम में तब्दीली से मुतल्लिक करारदाद मंजूर कराई जाएगी। शहर कायद में स्मोक के डेरे, हवा का मयार मुज़र सेहत करार। कराची दुनिया का तीसरा आलूदा तरीन शहर बन गया। शहरियों को सांस लेने में दुश्वारी। तिबी माहिरीन का शहरियों को गैर ज़रूरी बाहर ना निकलने का मशवरा। मास्क का इस्तेमाल यकीनी बनाने की हिदायत। सर्दी की आमद के साथ महंगाई ने फिर से दस्तक दे दी। गर्म मलबूसात समेत गर्म अशिया की कीमतें मजीद महंगी हो गई। फॉर्मी अंडे 290 से 340 रुपए दर्जन फरोख्त होने लगे। होलसेल मार्केट में फॉर्मी अंडे 282 और देसी अंडे 600 रुपए दर्जन हो गए। दुकानदारों ने कहा कि कुछ रोज कबल फॉर्मी अंडे 220 और देसी अंडे 350 रुपए फी दर्जन मिल रहे थे। कीमतों में मजीद इजाफा होगा। मुनाफाखोरों को खुली छूट मिल गई। होलसेल के बाद परचून में भी गजाई अजनास महंगी कर दी। चने की दाल 10 रुपए इजाफे से 195 रुपए किलो हो गई। दाल मूंग 15 रुपए महंगी होकर 260 रुपए किलो में दस्तयाब। दाल मसूर 10 रुपए इजाफे से 310 रुपए किलो मिल रही है। चने 20 रुपए महंगे होकर 340 रुपए किलो के हो गए। शुदा अफराद के मामले में जो भी मुलविस है उसके खिलाफ इक़दाम उठाएं। जस्टिस नेमतुल्लाह का बड़ा हुक्म। कोई शहरी अस्कुद भी गायब हो तो तलाश करना रियासत की जिम्मेदारी है। लापता अफराद की बाजियाबी से मुतल्लिक केस की समाअत के दौरान रिमार्क। कहा, जेल सुपरिटेंडेंट के खिलाफ भी कार्रवाई बनती है तो जरूर करें। लापता अफराद की बाजियाबी के लिए इक़दाम करने की हिदायत। रुपए की कदर में कमी। डॉलर 27 पैसे महंगा। इंटरबैंक में डॉलर 285 रुपए 64 पैसे पर बंद। ओपन मार्केट में डॉलर 287 रुपए का हो गया। यूरो 313, अमाराती दिरहम 78 रुपए 50 पैसे, बरतानवी पाउंड 360 रुपए, सऊदी रियाल 76 रुपए 70 पैसे तक पहुंच गया। कारोबारी हफ्ते के पहले रोज स्टॉक मार्केट का मस्बत इख्तिताम। 100 इंडेक्स में 725 पॉइंट्स का इजाफा 59,811 पर बंद। स्क्वॉश लेजेंड रोशन खान की जिंदगी पर बनाई गई दस्तावेजी फिल्म की स्क्रीनिंग। साबिक आलमी चैंपियन जहांगीर खान ने इक़दाम को खुशाइन करार दिया। बोले, जिंदा कौमें अपने हीरोज को फरामोश नहीं करती। और कछुए पालने का आलमी दिन। कछुआ इंसान का बेहतरीन दोस्त साबित हो सकता है। दिन मनाने का मकसद खत्म होती नस्ल को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना है। ज़ूलॉजिस्ट जिमी जुनैद का कहना है कि कछुआ ठंडे खून वाला जानवर है। नमकीन और मीठे पानी के कछुओं की खुसूसियात अलग अलग है। सबसे इम्पोर्टेंट जो टास्क होता है इनको रखने के लिए वो टेम्परेचर मेंटेन करना होता है। अगर इनकी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन नहीं होता, इनको अच्छी तरीके से हीटिंग ना मिले या बहुत ज़्यादा ठंड मिल जाए, बहुत ज़्यादा गर्मी मिल जाए, तो इनको खाने पीने में काफ़ी मसला हो जाता है, खाना हजम करने में काफ़ी मसला हो जाता है, बाज़ वक़्त इनकी डेथ भी हो जाती है।